सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। सरवर हुसैन जाफरी के इमाम बारगाह में मजलिस का हुआ आयोजन। उन्नाव के पूरी देवी चटाई मोहल्ला सरवर हुसैन जाफरी असलम हुसैन जाफरी के इमाम बारगाह में रामपुर से आए हुए मौलाना मोहम्मद रज़ा ने करबला के शहीदों को का किया जिक्र। उन्नाव के मशहूर शायरों ने मौला की शान में अपने अपने कलाम पेश किए। वहीं अंजुमन हुसैनिया ने सीना जनी करते हुए नौहा खानी की। आज़ाद टाइम न्यूज़ यूपी नकवी के साथ श्रवण कुमार पांडे की ये कहा तकदीर ने उन मुला को जिस तरह रुसवा किया बेशीर ने। और हमेशा हमारे बुजुर्गों का साया हमारे पर ऐसे ही बना रहे। हुसैन ने करबला के मैदान में हर रिश्ते को पहचानवाया। ऐसा कौन सा रिश्ता था जो करबला के मैदान में नहीं था? सौजा और शौहर का रिश्ता करबला के मैदान में था। मामू और भांजे का रिश्ता करबला के मैदान में था। चाचा और भतीजे का रिश्ता करबला के मैदान में था। फूफी और भतीजे का रिश्ता करबला के मैदान में था। फूफी और भतीजी का रिश्ता करबला के मैदान में था। मामू और भांजे का रिश्ता करबला के मैदान में था। मैं आपके अज़ान आलिया पर ले जाना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा रिश्ता था जो करबला के मैदान में नहीं था? वो इमाम ने खत भेज के हबीबुल्लाह को बुला के बता दिया कि करबला के मैदान में दोस्त रिश्ता मौजूद नहीं था। वरना करबला के मैदान में जहाँ हुसैन जानते हैं कि मुझे शहीद होना है, मेरे बच्चों को पामाल होना है, मेरे माँ बहनों की चादरों को छीनना है, वहाँ पर हबीब को बुलाने की जरूरत क्या थी? मेरे अली का मकसद सिर्फ इतना था कि करबला के मैदान में सारे रिश्ते मौजूद थे, सिर्फ दोस्त का रिश्ता मौजूद नहीं था। और हुसैन बताना चाहते थे कि देखो तुम्हारे 1/3 दुनिया पे यजीद की हुकूमत थी। क्या बिगड़ जाता यजीद का अगर खाली हुसैन बैत न करते? लेकिन यजीद जानता था कि अगर पूरी दुनिया बैत न करे और हुसैन कर ले तो मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। वरना जिसकी बैत 1/3 दुनिया ने कर ली हो और सिर्फ हुसैन ने बैत कर ली, उसकी हुकूमत में क्या फर्क पड़ जाता? लेकिन यजीद जानता था कि ये वो जात है कि अगर इसने बैत कर ली तो मेरी हुकूमत कभी भी पामाल हो सकती है। सवाल इस बात का नहीं है कि जब सबने बैत कर ली तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की। सवाल इस बात का है कि जब उस वक्त मोहम्मद के नवासे ने बैत नहीं की तो बाकी दुनिया ने बैत की क्यों? सवाल इस बात का नहीं है कि पूरी दुनिया ने बैत कर ली, हुसैन ने बैत नहीं की। सवाल ये है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो बाकी लोगों बैत की क्यों? इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी सिर्फ औलाद रसूल हक पर थी और आज भी औलाद रसूल हक पर है और कयामत तक सिर्फ और सिर्फ औलाद रसूल हक पर रहेगी। हमारा मकसद हयात, हमारा मकसद जिंदगी वही होना चाहिए जो मासूमीन चाहते हैं, जो मासूमीन कहते हैं। मैं मजलिस के रूप को परख सकता हूँ। अगर मुझे आपकी तरफ तहसील की जरूरत होगी, मुझे जरूरत नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ आपके मिंबर अदा करना। मैं जहां भी जाता हूँ मैं आपके मिंबर अदा करता हूँ। यजीद आला दर्जे के शैतान का नाम, हुसैन आला दर्जे के इंसानियत भरे इंसान का नाम।
यजीद गंदगी में पला हुआ इंसान, हुसैन तहारत की आगोश में पला हुआ इंसान, यजीद शराब खाने में पैदा हुआ इंसान, हुसैन आयत तकहीर की आगोश में पला हुआ इंसान। यजीद के दादा का नाम अबू सुफियान, हुसैन के दादा का नाम अबू तालिब, यजीद के बाप का नाम गरीब मारिया, हुसैन के दादा बाप का नाम अली के मुर्तजा। कोई मुकाबला न कभी हुआ था न कभी हो सकता। जो मुकाबला करते हैं वो कल भी गलत थे, वो हमेशा गलत रहेंगे। यजीद के दादा का नाम अबू सुफियान। मुबारक तलबी कर रही है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि जवान बेटा खाने में बैठा है और फौज अश्किया पूरे बाप को लड़का नहीं है और मुझे भी बनने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने अली अकबर के हत्या ने बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, अली अकबर तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम्हें ज़ैनब ने पाला है, जाओ ज़ैनब के पास जाकर इजाजत लेकर आओ। अजीज़ों जनाब अली अकबर है तो जनाब ज़ैनब के बारगाह में आते हैं, आने के बाद कहते हैं बूढ़ी अम्मा मुझे भी लड़ने की इजाजत दे दीजिए, मुझे भी मैदान कारदार में जाने की इजाजत दे दीजिए। एक बार तो जनाब ज़ैनब कहती है, ए अली अकबर क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था, क्या मैंने तुम्हें शहीद होने के लिए पाला था? कहा बूढ़ी अम्मा इजाजत नहीं देना चाहती है तो मत कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये बताइए कि आपका हुसैन अफजल है या आपका अली अकबर अफजल है, आप अफजल है या आपकी माँ फातिमा अफजल है? एक मरतबा ज़ैनब ने अपने हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा, अली अकबर कि तुमने कैसा सवाल कर दिया? अरे तुम जैसे 1000 बेटे अपने हुसैन को कुर्बान कर लूंगी, लेकिन मेरा जवाब बदला हुआ होता अगर हुसैन की माँ फातिमा जिंदा होती, लेकिन हुसैन की माँ फातिमा जिंदा नहीं है, इसलिए मेरा जवाब यही है, ए अली अकबर तुम जैसे 1000 बेटे मैं हुसैन को कुर्बान कर दूंगी। ए अली अकबर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुख्तसर करते हुए अजीजों जनाब अली अकबर हैं तो घोड़े पर सवार होना चाहते हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा अकबर जब तक तुम्हारा और हमारा सामना रहे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। जनाब अली अकबर हैं तो घोड़े पर सवार होते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखना चाहते हैं, देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? पूरा बाप है जो मैदान की तरफ आ रहा है, बेटे के पीछे पीछे आ रहा है। एक मरतबा अली अकबर कहते हैं, बाबा अरे आपने तो मुझे रुखसत कर दिया, अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? एक मरतबा हुसैन कहते हैं, बेटा अली अकबर अरे तुम्हें क्या पता एक बूढ़े बाप के दिल में जवान बेटे की मोहब्बत कितनी होती है। काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता होता। ए अली अकबर जब तक सामने रहे पीछे मुड़ते रहना। अजीजों जनाब अली अकबर मैदान क़िताल में पहुंचे, हमला करना शुरू किया। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, हे रबा ए लैला तुम्हारे बेटे के मुकाबले में अरब का मशहूर पहलवान आया है, मुसल्ला बिछाकर दुआ करो। इधर लैला है जो दुआ कर रही है, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अभी माँ की दुआ पूरी नहीं हुई थी, अली अकबर मैदान से आ गए। बाबा बाबा प्यास मारे जा रही है। अली तो नफ्सियाती गुफ्तगू है। अली तो जब किसी का बेटा कोई अच्छा काम करके वापस आता है तो हर बाप ये चाहता है कि उसे इनाम में कुछ दिया जाए, और ये नफ्सियाती गुफ्तगू है अजीजों, ये जज्बाती गुफ्तगू है बाप और बेटे की। बेटा कह रहा है, बाबा बाबा अरब का मशहूर पहलवान आया था, आपके बेटे ने एक बार में बात से जहन्नम कर दिया। कहा बाप कहता है, बेटा अरे बेटा क्या चाह रहे हो? कहा बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं ये दिखाता कि मैं अली का पोता हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भतीजा हूँ। ए बाबा अली ने जब किसी का बेटा कोई बड़ा काम करके वापस आता है तो बाप यही चाहता है कि उसकी हर बात मानी जाए, उसकी हर बात रखी जाए। लेकिन हाय मेरा हुसैन कितना लागत था, कितना मजबूर था। बेटा मैदान क़िताल से अरब के मशहूर पहलवान को कब्र करके आ रहा है, लेकिन हुसैन है जो अपने बेटे को कुछ नहीं दे सकता। कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा बाबा चाहता कुछ नहीं हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं तुम्हारा मैदान करबला में जाकर इन आदम को बताऊंगा कि मेरा नाम अली अकबर है, मैं हुसैन का बेटा हूँ। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन ने
बल्कि सारी फौज एक बार हमला करे। अगर सारी फौज ने इकट्ठे होकर अली अकबर पर हमला करना शुरू किया। अली अकबर ने आवाज दी, है बाबा, ए बाबा, मेरा आखिरी सलाम दो। इधर नवाब ने अपनी आंखों को पकड़ लिया। ए बेटा अली अकबर, अरे मैं क्या करूंगी, तुमने भी अपनी शहादत पेश कर दी। अली तो इधर हुसैन ने सुना। हुसैन अली अकबर के जनाजे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं, बेटा अकबर, अरे ये कैसी कराहत है, क्यों करा रहे हो? एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं, बाबा, बाबा, नेज़े की आनी सीने में आ गई है। बाबा, हो सके तो ये आनी मेरे सीने से निकाल लो। एक मर्तबा हुसैन ने मदीने का रुख किया। बाबा अली, अरे खैबर का तो उखाड़ना बहुत आसान था, जवान के सीने से बच्ची का फल निकालना बहुत मुश्किल है। एक मर्तबा या अली कह के हुसैन ने अली अकबर के कलेजे में हाथ डाला और या अली कह के बच्ची को खींचा। बच्ची के साथ अली अकबर का कलेजा आ गया। हुसैन ने अली अकबर का जनाजा उठाना चाहा। 57 बरस का बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा है, लाशा नहीं उठता। आवाज दी, ए हाशमी बच्चों, अरे बूढ़े बाप की मदद करो। बाप बूढ़े बाप से जवान का लाशा नहीं उठता। ए हाशमी बच्चों, जवान अली अकबर का लाशा उठाने में मदद करो। तारीख में मिलता है, हुसैन है अली अकबर के जनाजे को ले जा रहे हैं। अली अकबर के पैर जमीन पे खत देते जाते हैं। हुसैन पर्चियां पढ़ रहे हैं, ए अली अकबर माफ कर देना, अरे बूढ़ा बाप है,